छोटे से गांव में मिट्टी के बने घर में रहते थे रामू काका। उनका चेहरा भले ही मुस्कुराता रहता, लेकिन दिल में गहरी चिंता थी। उनके पास केवल 1 बीघा खेत था। सालों साल मेहनत की, लेकिन मौसम की मार ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। कभी बरसात समय पर नहीं होती, तो कभी अचानक ओलावृष्टि आकर सारी फसलें चौपट कर देती। खेत की मिट्टी में पसीना तो बहुत गिरा, मगर खेत ने बदले में कभी भरपूर अनाज नहीं दिया। गांव के लोग अक्सर कहते, रामू तुम तो मेहनती हो, पर किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। रामू काका हंसकर जवाब दे देते, अरे भाई, किसान की किस्मत तो बादलों में लिखी होती है। लेकिन दिल ही दिल में वो टूट चुके थे। एक दिन गांव के चौपाल पर ढोल बजा और ऐलान हुआ, सरकारी योजना के तहत किसानों को नई तकनीक से खेती सिखाई जाएगी। सभी किसान पधारें और लाभ उठाएं। गांव के कई लोग उत्सुक हुए, पर कुछ ने हंसते हुए कहा, नई नई बातें हमें क्या समझ आएंगी। हमारे बाप दादा ने हल बैल से ही खेती की है, वही ठीक है। रामू काका भी उन्हीं में से एक थे। उन्होंने कहा, हमारे खेत में बैल और भगवान ही सबसे बड़े सहायक हैं। ये तकनीक वनीक सब शहर वालों के लिए है। लेकिन तभी उनके पोते छोटू ने जिद की, काका आप चलो ना, बस एक बार देख लो, क्या पता कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। रामू काका ने प्यार से छोटू के सिर पर हाथ रखा और बोले, तू बड़ा अजीब है रे, लेकिन चल तेरे लिए ही सही, देखते हैं ये सरकारी तमाशा। अगले दिन रामू काका छोटू के साथ ट्रेनिंग में पहुंचे। वहां बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, पानी बचाओ, उपज बढ़ाओ, जैविक खाद बनाओ, खेत को उपजाऊ बनाओ। विशेषज्ञ किसानों को समझा रहे थे, देखिए ड्रिप इरिगेशन से पानी बर्बाद नहीं होगा, हर पौधे को उतना ही पानी मिलेगा जितना जरूरी है। जैविक खाद से मिट्टी की ताकत बढ़ती है और फसल ज्यादा निकलती है। रामू काका ध्यान से सुन रहे थे। पहले उन्हें सब जटिल लगा, पर जब उन्होंने डेमो देखा कि कैसे पौधों को छोटे छोटे पाइप से बूंद बूंद पानी दिया जाता है, तो उनकी आंखें चमक उठी। अरे ये तो सचमुच काम का तरीका है। रामू काका ने तय कर लिया, वो इस बार कुछ नया जरूर करेंगे। घर आकर उन्होंने पुराने तरीकों को छोड़कर ड्रिप इरिगेशन लगाया। गोबर और पत्तियों से जैविक खाद तैयार की। गांव वाले मजाक उड़ाने लगे, अरे रामू पागल हो गया है, ये पाइप तार से खेती होती है क्या। लेकिन काका ने हार नहीं मानी। वो रोज छोटे छोटे प्रयोग करते, पौधों को प्यार से संभालते और छोटू हर दिन उनका मददगार बनता। कुछ ही महीनों में चमत्कार हुआ। जहां पहले खेत में बस थोड़ी सी दाल या गेहूं निकलता था, अब हरी भरी सब्जियों की भरमार थी। टमाटर, बैंगन, मिर्च, लौकी। गांव वाले दंग रह गए। अरे रामू के खेत में तो जैसे सोना उग रहा है। रामू काका अब हर हफ्ते अपनी सब्जियां लेकर शहर की मंडी जाते। ताजी और हरी भरी सब्जियां देखकर व्यापारी अच्छे दाम देते। पहली बार उनके घर में पैसों की गिनती शुरू हुई। काका हंसकर छोटू से बोले, देखा बेटा, तेरी जिद ने आज हमें बदल दिया। धीरे धीरे उनका खेत गांव में मिसाल बन गया। जिन खेतों में पहले किसान निराश बैठे रहते, वहां अब नई तकनीक अपनाने की बातें होने लगी।